इस न्यू एरा में जिसमें जेनजीज हैं, इसमें जो कुछ हो रहा है बड़ा अटपटा सा हमें लगता है। तो इस अटपटे का कारण ये है कि न्यू एरा में जो हुआ है, चेतना जो है, चेतना का तल ऊंचा उठ रहा है। चेतना का तल ऊंचा उठ रहा है तो इसमें चेतना सबको गिफ्ट में मिल रही है। तो जिनके जीवन में साधना है, जिनके भी जीवन में साधना है और उनको चेतना गिफ्ट में मिलती है, तो वह जो है उसकी साधना का उन्नयन होगा, उसकी सहजता का उन्नयन होगा और उसके जीवन में एक सौंदर्य जागेगा। अब जो है इस प्रकार का जो चेतना का तल ऊपर उठा है और इंटेलेक्ट जो है ऐसे नए बच्चों को मिल गया जिनकी क्वालिटी नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, जिनकी पात्रता नहीं है, लेकिन अभी जो है सबको यह मिलना है। तो फिर उनकी एक पात्रता निर्मित की जाती है कि तुम लायक हो या नालायक हो, सवाल नहीं है, तुम्हें जो है यह दिया जाएगा, दे दिया गया। तो इंटेलेक्ट जो है वह, चूंकि वह उसके जीवन में साधना नहीं है, मतलब पशु के निकट है। जिसके जीवन में साधना है वह पशुत्व से ऊपर उठ रहा है, जिसके जीवन में साधना नहीं है वो पशुत्व को जी रहा है। तो जब वो पशुत्व को जी रहा है, पशुत्व को यदि वह जी रहा है, तो वह जो है इंटेलिजेंस के साथ पशुत्व को मिक्स करने से क्या पैदा होगा? वह कियोस पैदा होगा, काफका का कियोस, है ना। पशुत्व के साथ जो अर्जित किया हुआ नहीं, एक किस्म से कह लो कि कहीं से उठा लिया गया, बटोर लिया गया इंटेलेक्ट, जबरदस्ती में आ गया इंटेलेक्ट, अर्जित किया हुआ नहीं, वह उसके साथ मिक्स हो गया पशु प्रवृत्तियों के साथ में। तो पशु प्रवृत्ति के साथ में वह इंटेलेक्ट आ गया है। तो अब वह जो है इस तरीके से वह नए नए तौर तरीके निकालेंगे, पशुत्व को जस्टिफाई करेंगे, पशुत्व को वो जस्टिफाई करेंगे जीवन में, और जो है जस्टिफाई करेंगे उसके लिए बड़े स्मार्ट टर्म्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। यह करते 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 वह इंटेलिजेंस सेटल होगा, नई संस्कृति पैदा हो रही है और नई संस्कृति भी धीरे धीरे स्टेबल होगी, फिर उसकी विकृतियाँ धीरे 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 रिफाइन होंगी। टाइम टेकिंग होगा, यह टाइम टेकिंग होगा। तो गोल्डन एरा में यह भी होगा कि जो जिनके जीवन में पूर्व जन्म की साधनाएं, या इन जेंजीज में भी जिनके पुराने पुण्य हैं, वह वहाँ से निकल करके परम ज्ञान को, बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। और कुछ लोग बड़ी वस स्थिति में जाएंगे, बहुत निम्न स्थितियों में जाएंगे। अब जो है रोम सभ्यता है, यूनानी सभ्यता है, इन रोम की सभ्यताओं को हम देखते हैं पुरानी, जब वो अपने पीक पर थी, तो वहाँ पर जो है बहुत बुद्धिमान लोग भी थे, बड़े सृजनशील लोग भी थे, बहुत सुंदर सृजन होता था उस समय, और जो है विकृतियों को चरम स्थिति पर जीने वाले लोगों की संख्या बहुत आयत थी। उनके रिलेशंस जो देखें ना, अभी जो बातचीत हमारी चल रही थी, तो अभी जो अभी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो हैं उसमें बहुत परवर्टनेस जो है ना, परवर्ट है ना, तो यह जो है देखने में आ रही है। तो उस समय जो है वो ये परवर्शन जो है, इसे ही शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो परवर्शन जो है एक्सट्रीम पे था रोम सभ्यता में। वह शायद आप लोगों ने देखा हो, उसका पढ़ा सुना हो, जो परवर्शन था, हम तो वह देखते हैं तो लगता है कि ऐसी सभ्यता जो है किसी काम की ही नहीं है। इतना परवर्शन, इतना परवर्शन, सेक्सुअल परवर्शन जो है एक्सट्रीम था। तो अब लेकिन वहाँ पर वह भी चीज़ थी कि वहाँ पर जो है कुछ बहुत इंटेलेक्ट लोग भी थे, बहुत उसमें साधना में जाने वाले लोग भी थे, बहुत सृजनकार भी थे, बहुत गजब के सृजन किए गए हर विधा में। तो अब यह जो है इस युग में भी ऐसा होगा कि इनमें यहाँ सृजन भी बहुत होगा, विध्वंस भी बहुत होगा। पार्श्व प्रवृत्तियों के साथ में इंटेलेक्ट मिलकर के नई सभ्यता का सृजन भी करेगा। इसमें जो है नया रीसेट भी होगा, फिर वह प्यूरिफाई होगा, ठीक है ना। जैसा अभी होता है कि नेपाल में जो है जनजीज ने सत्ता बदल दी, है ना, सत्ता बदल दी,
शुरुआत में बड़ा सुंदर दिखेगा और धीरे 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 जो है पता चलेगा कि नई जो व्यवस्था आई है वो देश को बर्बाद कर रही है। बहुत जल्दी पता चलेगा कि पुराने लोग जो ऐसे दिखते थे कि अरे ये तो बड़े ढीले ढाले लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो देश को ठीक संभाल रहे थे, है ना। अब जो है ये आए हैं, शुरू में लगा देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। दिल्ली में भी एक सत्ता आई थी, है ना, बिल्कुल भले उतनी साधारण लोगों ने बढ़िया मिलकर सत्ता बनाई है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, है ना। पंजाब में भी ऐसी साधारण लोगों की सत्ता आई जो असाधारण रूप से पंजाब को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। ये शुरू में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे ही जो है कोई कीड़े मकोड़ों की पार्टी बनेगी, है ना, और कीड़े मकोड़ों की पार्टी जो है पूरे देश को घुन की तरह चर के निकल जाएगी यदि इनके हाथ में वह चीज़ आ गई तो, ठीक है ना। और शुरू में बहुत अट्रैक्टिव दिखता है सब, और जो ये पुराने लोग हैं ये दिखता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। जब अपना बाद में पता चलता है, जब बर्बादी हो जाती है कि अरे पुराने लोग कितने समझदार थे, वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते थे, साधारण ही बताते थे, हम ज़्यादा इंटेलेक्ट, वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्ट बताते भी नहीं थे, लेकिन जो है बहुत सोच विचार के दूरदृष्टि से काम कर जाते थे, संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते थे। तो अभी जो है इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे आ गए हैं जो बताते हैं कि देखो ये जो सत्ताधीश है कैसे गलत हैं, ये मूर्ख हैं, ये फलाने हैं, ढिकाने हैं, षड्यंत्रकारी हैं, फलाना है, ढिकाना है। बाद में अब इनके इन्फ्लुएंस में लोग आ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन कर देंगे, तो बाद में पता चलेगा कि ये लोग थे तो ये इन्होंने किसी प्रकार को देश को बचा लिया था, अब तो देश गया काम से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है एक ऐसा है कि होना होता है ये, जो युग परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये रिसेट में ऐसा होता है। जिन चीज़ जो है जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इन्हें इनके पास जो इन्फ्लुएंसेस हैं बहुतायत जिन चीज़ उसमें फंसेंगे। देखो पुराने समय में भी जो है ऐसे जो बिगड़े लोगों की संख्या कम होती थी, लेकिन होती थी 10% होती थी। अब जो है एक नया टर्म हम भी यूज़ करते हैं, सुधरेल लोगों की संख्या अभी भी होगी 10% होगी, ठीक है ना। उल्टा वो रेशो तो चेंज होगा ना, तो तभी तो युग परिवर्तन है, रेशो चेंज होगा ना। लेकिन ये देखो कि दुनिया कहाँ जा रही, क्यों जा रही है, वो सब छोड़ो, तटस्थ रहना सीख रहे हो कि नहीं। यह भी देख पा रहे हो कि यदि तुम्हें जो है एक इंटेलेक्ट के साथ फ्रीडम दी जाए तो तुम पशुत्व को चुनोगे। इंटेलेक्ट के साथ में फ्रीडम दे दी जाए पूरी तो तुम पशुत्व को चुनोगे, यदि जीवन में साधना नहीं है तो। यदि जीवन में साधना नहीं हो तो जीवन में साधना का महत्व कितना है। साधना है तो इंटेलेक्ट के साथ में तुम साधना को चुनोगे। हाँ, उस तरीके से अपसेट नहीं होगे, ग्रस्त नहीं होगे कि जैसे आदर्शवाद भी ऐसी चीज़ है जैसे जंजीस का विलोम है, वह मध्य में वो भी नहीं है। आदर्शवाद तो कहीं होता ही नहीं, मिले हो कभी आदर्शवाद से? आदर्शवाद कहीं नहीं होता। और जैसे ये प्रवृत्ति को जी रहे हैं, एक जो है हाइपोथेटिकल फ्रीडम को जी रही हैं, हाइपोथेटिकल फ्रीडम में, और फ्रीडम का परिणाम क्या हो रहा है कि वो जेनजी छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उनको साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है और अपना दिमाग के इम्बैलेंस को, ओसीडीज़ को, सीजोफ्रेनिक डिसीज़ को उससे बचने के लिए जो उनको कुछ पिल्स लेनी पड़ रही हैं जो ख़तरनाक होती हैं, है ना, असर भी नहीं करती हैं। तो जो है ये अतियाँ, दोनों अतियों के क्या परिणाम होते हैं वो देख लेना चाहिए। जो भारतीय सभ्यता में हमने आदर्शवाद देखा है, उस आदर्शवाद का प्रतिरोध है ये, कि उस आदर्शवाद से इतने दमित हुए हैं, इतना सप्रेशन है, जेनजीज उसको निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं। देखो पता है ऐसे कैसे बदला लेते हैं? जेनजीज को क्या लेना देना नहीं, ऐसे ही बदला लिया जाता है। यदि किसी गांव में चले जाओ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है लोगों को, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो उस गांव में देखना 5-10 पागल घूम रहे होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है तो रिलीज़ कौन करेगा? हर कोई रिलीज़ नहीं करेगा। वो 5-10 जो पागल हैं पूरे गांव के पागलपन को रिलीज़ करने का सेंटर बन जाते। थोड़े कमज़ोर थे, ये बेचारे मर गए, उनके पागलपन को रिलीज़ करने का ये इंस्ट्रूमेंट बन गए।
अब जो है जो इतना सप्रेशन रहा है, और भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में जो है ना बहुत ज़्यादा आदर्शवाद और सप्रेशन रहा। आदर्शवाद ने भारत को इतनी ऐसी तैसी करी, भारत की इतनी ऐसी तैसी करी, इतना सप्रेशन हुआ है, इतना सप्रेशन हुआ है कि जेनजीज अब उसका बदला ले रहे हैं, जिससे उसके विलोम को जिएंगे। अब वो जो है आदर्शवाद के बिल्कुल उल्टेपन को जिएंगे, है ना, कि आदर्शवाद था कि पति पत्नी बस एक ही वो होना चाहिए। अभी जेनजीज कहेंगे कि क्या बोले, सिचुएशनशिप को जिएंगे, कि मतलब 5-6 रिलेशनशिप, 10-10 डेट लोग के साथ रिलेशनशिप रहेगी, एक दूसरे को सबको पता होगा और कमिटमेंट 0 होगा। समझ रही यही चीज क्या फीमेल्स के साथ भी हो रही है कि फीमेल्स का सप्रेशन बहुत था, बहुत अब सप्रेशन ये था। उल्टा हो रहा है ना कि लड़कियां वो नीला ड्रामा और ये सब केसेस हो रहे हैं, हाँ, क्या ये उसी का उल्टा मतलब बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा है। reverse, अभी मतलब अभी 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 हाँ, अभी जो है, अभी जो फ्लर्टिंग जो है लड़कियां ज़्यादा करती हैं इंडिया में, खास तौर पे फ्लर्टिंग जो है, लड़के जो है थोड़ा फ्लर्ट करने में डरते हैं। लड़के उतना उतना फ्लर्ट नहीं कर सकते, लड़कियां जितनी फ्लर्ट करती हैं। और तो लड़कों को ऐसे नचाती हैं, ऐसे नचाती हैं। अभी जो है हम कहीं और भी सुन रहे थे कि अपना पढ़ने के लिए लड़कियां जाती हैं, माँ बाप खींच तान के उनको जैसे 15-20 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं कि बेटा इसमें काम चला ले, और उसके खर्चे 2-3 लाख रुपए महीने के हैं। वो कहाँ से अरेंज कर रही है? अरेंज करेंगे, हाँ, तो अरेंज जो कर रही है समझ लो कि वो कर ही रही है ना वो। अरेंज कितने गंदे तरीके से वो कर रही होंगी, है ना। और कुछ लड़कियां तो ऐसी जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए के खर्चे हैं, और माँ बाप 20 हज़ार रुपये भी नहीं ये देते। सिचुएशन मतलब एक कंडीशन और ऐसे ऐसी ऐसी लड़कियों की संख्या भारत में करोड़ में, कितने में है? करोड़ में है, करोड़ में है ना। तो वो जो है प्रोसिक्यूशन, है ना, क्या बोलते, वही बोलते हैं ना, हाँ, वो सब भी चल रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। तो अपना जो उसमें उसमें कहीं पे वो प्रेम जैसा या सहजता जैसा कुछ नहीं। अभी देखो कि क्या काम वासना बुरी है? बिल्कुल बुरी नहीं है। काम वासना का एक्सपीरियंस किसी को नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? प्रकृति में वो नियम है, उसको लेना चाहिए। क्या लेकिन इसे विकृति के रूप में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यह भी तो अति का मार्ग है। ब्रह्मचर्य पागलपन है, थोपा हुआ ब्रह्मचर्य पागलपन है। ब्रह्मचर्य तो घटेगा ना, जब घटेगा तब घटेगा, और नहीं घटता है तो क्या, नहीं घटा तो वो परम स्थिति को नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो फिर ये ऋषि मुनि और ये कृष्ण और कबीर और नानक, हाँ, और जनक और ये सब लोग गड़बड़ लोग थे क्या? हम जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए पूरी दुनिया में, उसमें जो है 95% जो है ऐसे लोग थे, जो गृहस्थ थे, या फिर बहुत सारे ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों के साथ तो ऋषि मुनि तो नियोग भी किया करते थे, है ना। वो सब तो नियम था ऐसा। राजे महाराजे ये सब जो है, वो अपना यदि इनकी संतानें न हुई तो जाकर ऋषियों से प्रार्थना करते थे। जो उच्च कोटि के साधक हैं, सिद्ध हैं, इनसे प्रार्थना करते थे कि भाई हमें जो है बच्चा चाहिए, बच्चा साधारण नहीं चाहिए, हमें तो विशिष्ट बच्चा चाहिए, और विशिष्ट बच्चे के लिए तो वैसा बाप चाहिए, तभी होगा। तो भैया आपको ये नियोग नियोग तो आप नहीं करना पड़ेगा। तो और उसने ऋषि ने फल दे दिया, फल दे दिया मतलब फल दे दिया, आप एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, हाँ, स्पर्म देगा ना, मतलब नियोग होगा ना। तो यह जो बड़ा स्वाभाविक माना जाता था, स्वाभाविक माना जाता था, इसमें कोई पाप वगैरह कुछ नहीं था। ये परिभाषाएं तो सब बदलती रहती हैं, हमेशा बदलती रहेंगी। अब भारत के जो कल्चर है, वो कल्चर यूरोप में अलग मिलेगा, दूसरे अफ्रीकन कल्चर में अलग मिलेगा। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह अभी भी कई जगहों पर चलते हैं, कई जगह अभी भी चलते हैं, और वहाँ के सामान्य घटना से पाप नहीं। पाप आप किस में डालते हो? सप्रेशन को जिया है, एबनॉर्मलिटी को जिया है, तो उसका अपोज तो आएगा ही आएगा, और वो आया है ना। तो भारत ने जिस दमन को जिया है, अब एक खतरनाक फिगर हैं कुछ ना, वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो क्या, ट्वाइस ट्वाइस बोलते हैं ना, ट्वाइस। उसका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया डेवलप हो रहा है, और यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, ये क्या आनी बानी सानी अंबानी आदमी क्या क्या बोलते हो, सब पीछे रह जाएंगे। ऐसा कोई जिस फील्ड में घुसेगा इनसे 10 गुना पैसा कमा लेगा। इंडिया वैसे भी सबसे बड़ा कंज्यूमर है फॉर द पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का भी सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। और ये जो अभी इंडस्ट्री है, कई लोग बोलते हैं ना हमें क्या करना चाहिए, ये जो क्या बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन ट्वाइस, इसका इसका यदि कोई स्टार्टअप चालू करे,
है ना। ब्लिंकिट पे मिल रहे हैं अच्छा ब्लिंक मसाजर के नाम से। मसाजर के नाम से इसका इसका यदि कोई स्टार्टअप चालू करे, यदि जो है कोई अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे और इसका काम करे, तो 10 साल में जो है 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है। वो 10 साल में कितने, 10 लाख रुपए से 10,000 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है, यदि उसका बिजनेस ज्यादा नहीं चला तो। हाँ, तो ये जो है ये परिणाम होते हैं, ज्यादा सेपरेशन के परिणाम होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ऐसे सच है, इन्हें स्वीकार करना चाहो करो, न करना चाहो न करो, वो अपनी जगह चलते रहेंगे। तुम अस्वीकार कर रहे हो तभी जेनजीज वैसा कर रहे हैं ना। इनकी संख्या करोड़ों में हो गई है ना, और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से इनका प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा है, और ये तुम्हारे बस में नहीं रहने वाले। ये बदल देंगे, सब बदल देंगे। बदलने के परिणाम उल्टे हो पुल्टे, उनका क्या मतलब है। ये जेनजीज कैसे के सत्ता पे आएंगे और देश डूब जाएंगे। जिन देशों में जेनजीज की सत्ता आएगी, देखना वो देश बर्बाद हो जाएंगे, इकोनॉमिकली हर तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनको 50 साल लगेंगे वापस खड़े होने में, इतने बुरे बर्बाद होंगे। लेकिन ये बदलेंगे, इनका युग आएगा। यह हम बात कर रहे हैं तो भी हम इनको नहीं रोक पाएंगे, इनकी सत्ताएं आने वाली हैं, आने वाली। यूएस में तो है भी, हाँ? यूएस में वो कल्चर सबसे पहले शुरू हुआ है कि अगर हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं तो शैतान की क्यों नहीं? शैतान की क्यों नहीं पूजा कर सकते। हाँ। वो पहले से दूसरा ये कि जिसकी चीज़ में ब्लड का यूज होगा मार्केट में, उसकी कम से कम भी 2000 टाइम्स एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो वहाँ पे एडिडास ने, मैं पता नहीं किसने जूते निकाले थे जिसमें ह्यूमन ब्लड इंजेक्ट किया था, तो वो शायद $50 के जूते $5000 में 5,000 में चले गए। ये है, देखो। और एक दिन में सोल्ड आउट। तो ये देखो कि अब वो अपना कोई एक फाइल खुली है ना, एप्स्टीन फाइल। हाँ, तो उस फाइल में ये बताया गया कि वो शायद क्या छोटे छोटे बच्चों का मिसयूज होता है, और उस हाँ? एंडोक्रीन करके कोई ये बच्चों को टॉर्चर करते हैं ना, हाँ। तो एंडोक्रीन एक हार्मोन होता है, वो उनको उनसे रिलीज होता है। हाँ। तो वो रिलीज जब होता है तो वो लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर बच्चों को मार देंगे, वो अपने ब्लड में इंजेक्ट करेंगे जिससे कि वो हमेशा के लिए यंग रहें। अच्छा 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 ये है इसका, ये तो मुझे बहुत पहले से पता था। एप्स्टीन हाँ। फाइल तो आपको लिए हाँ। 500 साल पहले किसी ने बताया था। हाँ। तो ये तो छोटे बच्चों का इसीलिए करते हैं, हाँ। तभी उसी उसी अच्छा, उसी समय उसे उसका उसका उसका- उसका खून निकाल करके फिर दूसरे में इंजेक्ट किया जाएगा, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे ना, जिससे यंग रहे, हमेशा यंग रहे। यंग रहे। हाँ। ये है। और भी बहुत सारी विकृतियां ऐसी, न तरह तरह की ऐसी विकृतियां हैं जिनके वो है बारे वो में। यंग रहने का, और कुछ इसका एक वो भी रिचुअल्स भी तो करते हैं ना, ये तांत्रिक टाइप के रिचुअल्स भी तो करते हैं ना, सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं जिससे कि अपने को ग्रो करने के लिए, पावर में रहने के लिए। और ये सब तो बॉलीवुड एक्टर्स ये भी करते हैं, हमारे नेता बड़े बड़े ये सब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये भी करते हैं। ये है इसमें क्या होता है। इल्यूमिनाटी कहाँ सब है इसमें इसमें भी कुछ अपना बली वली वाला जैसा रिचुअल्स, ये बली वाला कुछ होगा, बच्चों की बलि। हाँ, देखो हम कह रहे हैं कि हमारी ये सभ्यता आगे बढ़ चुकी है और हम इससे इन सब से पार हो चुके हैं। हम सब जो इनसे पार हो चुके हैं, ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन ये ऐसी फाइलें खुलती हैं तो पता चलता है कि दबे छुपे ये सब चल रहा है। और जो है यह देखो कि विकृतियां किस हद तक जाती हैं, विकृतियों को किसी न किसी कोने पे चलना ही पता चलती हैं। लेकिन स्वामी जी इसमें एक एक- पॉइंट और है, एप्स्टीन फाइल जो खुली है ना, इसमें एक पॉइंट और है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल जो खुली है वो इल्यूमिनाटिस जो इतने पावरफुल हैं, हम्म। तो वो अगर नहीं चाहते तो ये नहीं खुलती। ये पॉइंट भी है इसमें, वो क्यों चाहते हैं, क्यों चाहा उन्होंने कि ये ओपन हो। वो तो इतने पावरफुल है ना, नहीं खोल सकता ना, उनके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं उसको सकता। बचेगा। तो उन्होंने खोला क्यों ये, कि विकृति को बढ़ावा मिले। ये विकृति को बढ़ावा, ये पॉइंट भी है ना, कि क्यों मतलब ये खोला? विकृति जो है सहज स्वीकार हो सहज जाए। स्वीकार हो जाए। हाँ, मतलब ये जो है नॉर्मल कल्चर के रूप में अडॉप्ट हो जाए। हाँ, नॉर्मल कल्चर के रूप में। के पास चलेगी तो सबके हाँ, पास- तो इस पे आगे चर्चा करें। हाँ, ये जो है क्योंकि ये नॉर्मल रूप से अडॉप्ट हो जाए, मतलब वो जो साइकोलॉजी की डीप स्टडीज होती हैं ना, ये साइकोलॉजी की डीप स्टडीज होती हैं कि जो गलत चीज़ें हैं उनको समय पे खोल दिया जाता है, और बाद में जो है फिर उनको उसको जस्टिफाइड करने के मैकेनिज्म उनके रहते हैं। धीरे धीरे अपना जो मीडिया में इसमें उसमें वो करते करते इसको नॉर्मलाइज करेंगे, फिर इसको जस्टिफाई करेंगे और फिर हो जाएगा। जैसे वो एक वो विवाह होता था, क्या बोलते हैं, लेस्बियन, और क्या बोलते हैं, LGBTQ और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे को, एक को लेस्बियन बोलते हैं, एक को गे उनके। हाँ, ट्रांसजेंडर्स, इनके विवाह को लीगलाइज किया गया, या इनके संबंधों को लीगलाइज किया गया।
मतलब ये कि मनोविकृतियों को लीगलाइज किया गया, मनोविकृतियों को लीगलाइज किया गया। तो जब लीगलाइज हुआ हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि हम भी उस समय यंग एज में ही थे जब उसके ये जो सब चल रहा था। हमने देखा कि इनको लीगलाइज किया गया, मतलब मनोविकृतियों को लीगलाइज किया जा रहा है। तो लीगलाइज करने से ही यह चीज़ें बढ़ेंगी, है ना, बढ़ेंगी। तो ये सब जो है चलते रहता है। और वही चीज़ें हैं कि वही रोम सभ्यता में देखेंगे तो सब लीगलाइज था, ये सब रोम सभ्यता में सब लीगलाइज था और बिल्कुल कॉमन था, मतलब परसेंटेज कम नहीं था, ज़रूरत से ज़्यादा परसेंटेज था। गेज, लेस्बियंस और ये जो ट्रांसजेंडर जो है, इनका परसेंटेज तो शायद 50% से ज़्यादा था, आधे से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और वो बड़ी सभ्यता मानी जाती थी, और आधे से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और उस सभ्यता में हमने देखा कि सहजता हमें नहीं दिखती थी, और युद्ध बहुत ज़्यादा थे, और जो है षड्यंत्र बहुत ज़्यादा थे। सत्ता में कोई बैठा है और उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, कुछ समय में उसे मार दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, वो उसको हटा देगा, उससे युद्ध करेगा, वो उससे युद्ध करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा युद्ध थे। अपना जो है हम पुराने समय में जाते हैं तो भारतीय इसमें भी युद्ध बहुत ज़्यादा थे और षड्यंत्र बहुत ज़्यादा थे, लेकिन विकृतियाँ थोड़ी कम थी, क्योंकि उस समय साधना भी थी। वहाँ पर यह एक सिस्टम था, कोई सिद्ध आए हैं तो राजा को जाके प्रणाम करना है, राजा को उसको अपनी आसन वो बिठाना है, खुद ज़मीन पे बैठना है, उनसे ज्ञान लेना है, उनकी बातों को मानना है, उनके खिलाफ नहीं जाना है। राजा को कोई बड़ा काम करना है तो किसी योगी के पास जाए, किसी सिद्ध के पास जाए, किसी संत के पास जाए, उससे मार्गदर्शन ले, और जो जो बोले वही करना है, उसके गाइडेंस में करना है। और उसके जीवन में भी साधना चाहिए, पब्लिक के जीवन में भी साधना चाहिए। संत बैठे हो तो उनका सम्मान करो, और ताकि जो कॉमन मैन भी उनके पास जाएं और साधना करें। तो साधना को साथ में जोड़ा गया। तो साधना यदि नहीं रहेगी तो जनजीज में अभी क्या है कि देखो, साधना के नाम पर जैसे फॉल्स टर्म्स इन्होंने बनाए हैं। तो हाँ, तो फॉल्स टर्म्स इन्होंने स्पिरिचुअली बना दी कि ऑरा फार्मिंग, ये और क्या मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम, और क्या 5D, और ये वो इस प्रकार के ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये क्रिएट करेंगे। और फॉल्स अपना जो है क्या स्पिरिचुअलिटी, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी जो है वह सब क्रिएट होगी। और इनके पास तर्क इतने ज़बरदस्त होंगे, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी ले लेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना टाइम एंड स्पेस इल्यूजन है, या फलाना है टिकाना है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें वो इधर उधर से वो भी सब अडॉप्ट कर लेंगे। कुछ वेद और उपनिषदों की चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ चीज़ें उसकी दोहराएंगे और वो करेंगे और जस्टिफाई कर लेंगे अपने आप को। और वो जो है उनको काटना इसलिए मुश्किल रहेगा कि वो बहुत अच्छा वो तर्क वर्क ये कर लेंगे। ऐसे एक हम जो है एक पंडित जी हैं, अब पुजारी हैं वहाँ अमरकंटक में ना, तो वो मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो वो जो है ऐसा भाषण देते हैं ज़बरदस्त, और इतने श्लोक बोलते हैं, और इतना अच्छा उच्चारण करते हैं, और इतना अच्छा उसके एक्सप्लेन करते हैं, और दुनिया सब कुछ उनका बिल्कुल रटा रटाया है ना, ज़बरदस्त। मतलब उनको देख करके आप प्रभावित हो जाओगे, और धारा प्रवाह बोल सकते हैं 5-10 घंटे, और रोज़ बोल सकते हैं, और सालों आप उनको सुन सकते हैं, ठीक है ना। और अपना जो है उनको सुनने के बाद 10-12 मिनट में थोड़ा थोड़ा ऐसे पेन सा होने लगता है, आधे घंटे में इधर भी पेन होने लगता है, और 1 आध घंटे में लगता है कि हम पागल हो जाएंगे। अच्छा हुआ यदि उसके बीच में आप भाग गए, तो 5 से 5 घंटे यदि सुनेंगे शायद पागल भी हो जाएंगे। और वो पूरे शास्त्रोक्त बातें बोलते हैं, और ज़बरदस्त उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, वॉइस बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, हर किस्म का तर्क देते हैं, और बड़े से बड़े बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष को 5 मिनट में धराशायी कर सकते हैं, और उनसे हर कोई बचता है और भागता है। जब उनको इतना ज्ञान है तो हर कोई उनसे बचता और भागता क्यों है? हर कोई। और किसी को शॉप में आके बैठ रहे हैं या किसी जगह पे आके बैठ रहे हैं, वो घबरा जाता है कि पीछे दरवाजे से भागूं कि इधर से भागूं, और वो आके बैठ गए तो फिर वो अपना बोलता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था क्या, इसका परिणाम मिल रहा है। अरे मेरी शॉप में आके बैठेंगे, मुझे ज्ञान पिलाएंगे, तो मतलब मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा बड़ा, तभी तो आ रहे हैं, और मैं भाग भी नहीं पाया, बच भी नहीं पाया। तो जो है ये देखो कि इस प्रकार से इनका होगा कि ये बहुत अच्छा कुछ अभी अपना धर्म क्रिएट करेंगे, जैसे शैतानों का धर्म बताया, ये अपना बहुत अच्छा कोई धर्म क्रिएट करेंगे, और बड़ा जस्टिफाइड, और इतने इनकी किताबें होंगी, इतने शास्त्र होंगे, इतना सब कुछ होगा
कि जो हजारों साल में लिखेगा ये अपना 10-20 साल में से ज़्यादा लिख करके आगे वो कर देंगे। और उससे क्या होगा कि एक नई किस्म की माया का जन्म होगा। देखो अभी भी माया है, अभी भी जो शास्त्र और अपना पंडितों की व्यवस्था और ये सब अपना सब ये चल रहा है, मौलवियों की व्यवस्था है, अपना बनते हैं जो भी हैं, जो भी पुजारी होते हैं, हर धर्म के होते हैं, ये होते हैं अपनी तरफ से अपनी तरह से वो जो बताते हैं धर्म के बारे में, या वो एक धर्म का कोई खाका और चित्र खींचते हैं, उसके अनुसार लोगों को चलने के लिए कहते हैं और वो सब करते हैं और लोग उस हिसाब से चलते हैं उस धारणा को। अंधा अंधम ठेलिया दोनों को उपपड़ंत, कबीरदास जी कहते हैं। न इनके पास है न उनके पास है, धर्म की कोई समझ ही नहीं है, धर्म का कुछ है ही नहीं। अंधा अंधम ठेलिया दोनों को उपपड़ंत। वैसे अभी एक बहुत बड़ा क्रिएशन करने वाले, बहुत बड़ा क्रिएशन करने वाले हैं और इसमें एक अलग किस्म की माया। अब देखो नई एरा में माया भी तो अपना रूप बदलेगी ना, एक नई किस्म की माया जन्म लेगी और यह नई किस्म की माया जो है पूरी दुनिया को जो है उथल पुथल कर देगी। इसमें जो इससे जो निकल जाएगा, अभी खतरनाक वाली माया है, इसमें जो तटस्थता बनाएगा तो बुद्ध भी वो अलग किस्म के बुद्ध पैदा होंगे। बुद्ध भी उनकी उनकी बुद्धत्व की क्वालिटी भी बड़ी ऊंची होगी, जो इस सब की तटस्थता से इसको देखेगा और तटस्थ रहेगा, और तटस्थ रह करके इसका जो विकास होगा बड़ा ऊंचा विकास होगा। तो ये देख लो कि दोनों एक्सट्रीम दिख रहे हैं। अब आदर्शवाद है ना, आदर्शवाद, भारतीय आदर्शवाद, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसने क्या परिणाम लाया देख लो ना। आदर्शवादी था ना, सत्य तो नहीं था ना, आदर्श तो सत्य होता नहीं, आदर्श सत्य हो सकता है, आदर्श तो कल्पना में होता है, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। और ये अभी जो नया आदर्श पैदा हो गया इनका विलोम में, प्रतिवादी आदर्शवाद पैदा हो रहा है, जंजीस करने वाले। अब ये दोनों चीजें दिखेंगी और दोनों के मध्य में मार्ग। इससे ग्रस्त रहोगे तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता, इससे ग्रस्त रहोगे तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता, दोनों के मध्य में आओ। अब ये जो है साधवाद है इसमें, कि मतलब जंजीस जो कर रहे हैं 100% गलत है, बिल्कुल नहीं है जी। जो आदर्शवादी कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल गलत बात है जी। कुछ इसमें भी सही है, कुछ इसमें भी सही है, कुछ जो है ऐसा होना चाहिए था, आदर्शवाद कम होकर के इसमें ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया तो वो उधर लाए और उसके साथ में उन्होंने 10 विकृतियाँ और जोड़ दी। कुछ जो चीज़ें वहाँ सही होती उसको लेके आए जंजीस, लेकिन उसके आसपास में 10 नई चीज़ें, मतलब उसको दबा दिया 90% से, बर्बाद कर दिया 90%, उसमें दूसरा भार डाल करके बर्बाद कर दिया उसे, ठीक है ना। और वहाँ पर जो अच्छी चीज़ थी उसको आदर्शवाद के 90% वो दबी हुई खराब थी, डिस्टर्ब वो थी, गड़बड़ वो थी, ठीक है ना। कृति की बात कर रहे सुनो, गे और लेस्बियन वाली। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको बचपन से सेम जेंडर से अट्रैक्शन होता था, तो उस टाइम तो उनको नहीं पता होता था कि ये क्या हो रहा है। नहीं देखो, इसमें हम एक बात बोलेंगे कि जो गेज हैं और लेस्बियन हैं ये एक प्रवृत्ति होती है और इसका एक छोटा परसेंटेज होता है, और सदा से, अभी से नहीं है, हमेशा से बहुत छोटा परसेंट हो जाता है। ये मतलब 0.01% ऐसा कुछ होता है, 0.01% ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से, और स्वाभाविक रूप से इतना होता है तो एडजस्टेबल है ना, एडजस्टेबल है। तो अब जो है उसको लीगलाइज कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, यह कर रहे हो, वह कर रहे हो, तो जो अपना जो फ्रस्ट्रेट है यह है वह है, वो बोलता है मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। अब इनका परसेंटेज जो है 0.01 से बढ़कर 1% हो गया है। छोटे मोटे फिगर है, 1%, हाँ 10% का 0.01 से मतलब जो है सीधा 1% हो गया है, तो मतलब कितना बड़ा परसेंटेज हो गया, आपने कितनी बड़ी विकृति कर दी। वो जो है अपना जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको बड़ी वो मान्यता दे दी। अब जो है इतने ट्रांसजेंडर्स आपको जो है रेलवे में घुसे मिलेंगे भिक्षा मांगते हुए, इधर अपना कहीं पे भी आपको बैरियर पे रोक लेंगे, वो क्या बोलते हैं, वो क्रॉस करते हैं लाइटें, हाँ सिग्नल्स पे जो है रोक लेंगे, उधर रोक लेंगे, पैसा निकालो पैसा निकालो, और वो ट्रांसजेंडर हैं ही नहीं, वो सब अपना रूप बनाए हुए हैं और उनको वसूली करनी उस रूप से। तो वो जो है उसमें जो है 90% से ज़्यादा गलत लोग हैं,
90 95 96% वो तो वो वाले तो मुश्किल से 2 3 4% ही ओरिजिनल होंगे, और लोग उनसे वो डरते हैं, उन्होंने वैसा क्रिएट किया हुआ है। तुम्हारे यहाँ शादी हुई नहीं, तेरे को 51,000 अभी देना पड़ेगा, और वो बेचारा बड़ी मुश्किल से जीने वाला। वो तो मैं कोई भिक्षु आए तो सोचते हैं कि बस चलो ठीक है, तो 5 रुपये ले जा, 10 रुपये ले जा, 20 रुपये ले जा, या बहुत ज़्यादा चले या चलो शादी हुई 101 ले जा, 500 रुपये ले जा, 1100 रुपये ले जा, बोलता है 51,000 तेरे को भी देना पड़ेगा, 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। हाँ, तेरे घर में शादी हुई, जैसे वो उसका अपना गुलाम हो, उससे लाइसेंस लेना हो उसका, है ना। और लोग अपना डर के मारे दे भी देते हैं, और नहीं दो तो वो कोई किस्म के उपद्रव करते हैं। और पुलिस वाले देखो तो साथ नहीं देते, उनके क्या पुलिस वाले भी साथ नहीं देते। मतलब आप क्या कर रहे हो, कौन से कानून की बात कर रहे हो, इतनी सुरक्षा नहीं दे पाते। आपने समस्या किसने पैदा की, लीगलाइज करने वालों ने समस्या पैदा करी ना। अब वो समस्या पैदा करी तो वो लीगलाइज करने वाले वो जो कानून और सरकार कहाँ बैठे छुपे बैठे, वो क्यों नहीं उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो लीगलाइज क्यों करना चाहिए, जब इतनी दूरदृष्टि नहीं है, करना क्यों चाहिए। इसके आगे क्या परिणाम आएंगे दिखना चाहिए था ना। रेलवे स्टेशन में कैसे खुली लूट चलती है, हम सामने देखते हैं, हमारे सामने अपना जो है वो करते हैं। अब हमारे सामने उतना मतलब है कि वो हमारे पास गुजरते हैं तो हमारे आसपास वाले 2 4 सीट वाले सुरक्षित रहते हैं, उनको नहीं छेड़ते, वो थोड़ा सा देख दाख के निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जा कर के वो कर रहे होते हैं, है ना, तब हमें ऐसे उठ के झाँक के देखना पड़ता है, तो फिर अगले डब्बे में चले जाते हैं, है ना। लेकिन हमने देखा है परेशान करते हुए, बहुत बुरा परेशान करते हैं। और लोग डर के देते भी, पता नहीं कैसे क्या। जी क्या गजब हरास करते हैं। अभी घर पे शादी हुई थी ना, हम मान ही नहीं रहे थे, और उनके वॉइस और पता नहीं कैसी इनकी ट्रेनिंग होती है हाँ कि सबको डरा देते हैं। हाँ, सबको डरा देते हैं। कितना पैसे लेके, वो सोने का कुछ मांग रहे थे। अच्छा सोने का कुछ मांगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे पैसा लेने का मतलब सोने का तो कम से कम भी देंगे। हाँ 51 ऐसे कुछ तो लेके जाते हैं। हाँ, वो तो ना 51,000 तो कम से कम लेके ही जाते हैं ना, और कुछ सोने का भी दो ऊपर से, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। एक तो दीजिए सोने हाँ, सोने का नेक दो। तो ये सब देखो कि ये जो विकृतियां हैं, विकृतियों को कभी भी लीगलाइज नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। और विकृतियों को यदि तुमने संभाला तो उसके परिणाम बड़े बुरे आएंगे। ये तो आदर्शवाद जो इंडिया ने बनाया ना, आदर्शवाद बनाया ना, और ऋषि मुनियों के नाम बनाया, जबकि ऋषि मुनि तो आदर्शवाद को मानते ही नहीं थे, वो तो साथ जीवन जीते थे, है ना। तो बोलते एक ही होना चाहिए, ऋषियों की तो 3 3 4 4 पत्नियां होती थी, ऋषियों के अपने गांव होते थे, उनकी अपनी पत्नियां होती थी। द्रौपदी के लिए तो 5 थी। हाँ नहीं, मतलब ऋषियों में तो कॉमन था ना, ऋषियों में तो 2 3 4 पत्नियां तो जो हैं वो कॉमन हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब जो है, अब तुमने आदर्शवाद बनाया, जिनके नाम पे बनाया वो तो अपना किसी आदर्शवाद को मानते नहीं थे, नियोग चलता था, है ना। और जो है ऐसी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल समाज था। लेकिन वो कहते थे फ्लेक्सिबल रहो लेकिन साधना साथ में होनी चाहिए, साधना को नहीं छोड़ना। और सच कौन सी साधना, सही साधना, सम्यक साधना। बाद में क्या हुआ, तुमने आदर्शवाद क्रिएट किए, फिर साधना के नाम पर वो रिचुअल्स क्रिएट कर दिए, क्या हो गया, बर्बाद हो गए। अब वहाँ पे अब क्या आ गया, विरोधी आ गया, जिनजी जो ये संस्कृति आ रही जो इसके बिल्कुल खिलाफ होगी। वो पहले एक हिप्पी भी आ चुके हैं, हिप्पी आए थे तो यूरोप में वहाँ आए थे ना यूरोप में। अब वो जो है हिप्पीज का ये नया वर्जन है, उनसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा या जो जेनजीस का रहा, 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा या। और पूरी विकृतियों को जो जिएगा, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनको लीगलाइज करना पड़ेगा। इनके वोट ही इतने होंगे, इनके बगैर सरकार नहीं बन सकती। हो सकता है ये अपनी सरकार बना ले, है ना, ये अपनी सरकार बना के फिर जो वाट लगाएंगे बाकी लोगों की भी और देश की भी, पूरी सभ्यता की, संस्कृति की, इकोनॉमी की, सबको डुबा के मानेंगे, ये डुबा के ही मानेंगे, ऐसे ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन पैदा किसने किया, आदर्शवाद ने पैदा किया ना। आँख हो तो देखो, आदर्शवाद ने पैदा किया ना, ठीक है ना। तो जो दमन है वो निकलेगा, देखो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड होता है ना। इसलिए किसी गांव में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, किसी इलाके में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ सड़कों पर पागल घूमते रहते हैं, खूब पागल घूमते हैं। और वो पागल जो हैं पूरे गांव के पागलपन को रिलीज़ करने का एक टूल है, पूरे गांव के पागलपन को रिलीज़ करने का माध्यम है वह। ऐसे ही जो है ये जेनजीज जो हैं, इतना जो दमन हुआ, तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो अब रिलीज़ करेगा इन बच्चों के माध्यम से।
और गोल्डन एरा में यह हो रहा है, इंटेलेक्ट भी इनको दे दी जाएगी, तभी तो ये अपना सस्टेन करेंगे ना। वो अपना कैसे लड़ पाएंगे, तो इंटेलेक्ट भी उनके पास होगा। तो गोल्डन एरा में इनका गिफ्ट क्या मिला है, इंटेलेक्ट भी मिला है। टेक्नोलॉजी अपने आप को भी तो हर्ट कर रहे हैं, कितने नहीं तो फायदे वेस्ट हो गए हैं। अरे अपने आप को कहाँ हट करे, तो रोबोट है, रोबोट अपने आप को मार ले तो कोई क्या उसे क्या होता है, इसलिए रोबोट ने आत्महत्या कर ली, वो तो रोबोटिक हो गया ना। आगे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है जो कि हम्म। पूरे वर्ल्ड में एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन है, हाँ, हम- ये तो अपना ये तो बहुत जानने failed वाला है। institution तो ये देखो तो देखो अभी अभी जो ये एरा है, ये 20 साल के अंदर, विकल्प क्या है? 20 साल हम बोल रहे हैं, 20 साल नहीं लगेंगे, 20 साल हम बोल रहे हैं, 20 साल में तो नेस्त नाबूद हो जाएगा। हाँ, हाँ, शुरू हो गया, मतलब ये जो विवाह जो है, विवाह नाम की संस्था जो है, लेना चाहिए। मतलब 20 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि 3-4 साल के अंदर बिल्कुल विवाह करने वाले को बेवकूफ़ की तरह देखा जाएगा 3-4 साल के अंदर में। और जो शिक्षा है, ये जो भी एजुकेशन सिस्टम है, 3-4 साल के अंदर ही फेल हो इसके जाएगा। इसकी विकल्प क्या रहेगा, मैरिज का फिर उसके आगे क्या आएगा उनको? क्या बोलते हैं, सिचुएशन लिव इन तो है अगला क्या सिचुएशन है, सिचुएशनशिप आएगी। अभी तो देखो विलोम को ही जिया जाएगा। शुरुआत ऐसे से नहीं होगी, छोटे छोटे से नहीं होगी, सीधे अपोजिट से होगी, वर्स्ट स्थिति से होगी। सिचुएशनशिप जो है वो आने वाला भविष्य है, होगा, और इसको लीगलाइज करना पड़ेगा इनके दबाव में, यही आएगा। अभी सिचुएशनशिप आएगा। लीगलाइज तो कर ही दिया है ना उन्होंने, लीगलाइज तो कर ही दिया है, नहीं, सिचुएशनशिप लीगलाइज नहीं गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया है। नहीं है। लिविंग तो लिविंग तो legal है। नहीं, लिविंग तो अभी legal है। अभी अभी आया है, कोई भी अगर मैं जो पुख्त हैं और शादी की हुए हैं लड़के पकड़े जाते हैं तो उसको केस नहीं होगा। एडल्ट्री का नहीं रहता है, एडल्ट्री भी कर दिया ये, एडल्ट्री को नहीं कर दिया उन्होंने। जरा केस करता था तो उनको भी सिचुएशनशिप का पता नहीं है ना, वो शब्द क्या है। हाँ, एडल्ट्री को मतलब वो नहीं मानेंगे, कानून के दायरे में नहीं आएगा ना वो, आप कोई केस नहीं कर सकते। को फेक क्यों बोला जाता है? देखो मैरिज इज, हाँ, नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। देखो आज तुम्हारे इसमें जो है, तुम्हारी मैरिज सफल है, तो तुम्हारे लिए वो संस्था सही है। ये इंस्टीट्यूशन फेल है का मतलब ये है कि इसमें 90% से ज़्यादा मामलों में वहाँ पर जो है क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, और जो है सहज जीवन नहीं है, बहुत ज़्यादा असहजता है, और ना वहाँ पे आध्यात्मिक ग्रोथ है। बहुत सारे घरों में, ज़्यादातर घरों में यदि तुम वास्तविक साधना में जाओगे, 90% घरों में महिलाएं जाना चाहें, बिल्कुल नहीं जाने देते। बच्चों लड़कों को नहीं जाने देते, बोले नहीं ऐसी साधना, चल तू मंदिर जा पूजा कर, चल ये कर ले, ये साधना नहीं, ये नहीं करने की, तो साधु बन गया तो। नहीं, वो तो मेरा केस है। मेरे मम्मी पापा को मैं झूठ बोल के जाती थी हाँ, क्लासेस में रविशंकर जी की। तो देखो ये तो ऐसा है कि मतलब इसकी स्वीकार्यता जो है, जो सही साधना है, इसकी स्वीकार्यता तो बहुत कम है। तो ये जो देखो अच्छा जीवन कहाँ माना जाएगा, जहाँ सम्यक साधना हो और सम्यक फ्लावरिंग हो। वह जो ये परिवार नाम की संस्था है वो दे नहीं पाती। जब वो नहीं दे पाती उस घर में क्या होगा, कलह होगी, और अपना जो है स्वाभाविक जीवन नहीं होगा। बहुत कुछ होता है उसके बारे में, आपको जिनके नॉर्मल जीवन है उनको पता ही नहीं होगा कि कैसा होता है। नर्क जैसा जीवन होता है, नर्क जैसा जीवन होता है, नर्क जैसा जीवन होता है ना। और जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद हो जाता है। अधिकतर लोगों को तो पता नहीं चलता ना कि उनका जीवन बर्बाद वो तो अंत समय में पता चलता है, जब मृत्युशैया में पड़े होते तब पता चलता है कि जीवन जो है बर्बाद हो चुका, बर्बाद जो है हो चुका, तब पता चलता है। थोड़ा जोर से बोला। हाँ, फिर भी प्रश्न है, मतलब मुझे अभी भी सोच के दिक्कत होती है इस थॉट प्रोसेस से। जब मैं प्रॉबेबली जब जवान थी, कोई लड़का मुझसे डेट पे जाने को बोलता था कॉफ़ी के लिए, तो अगर मुझे 2 बार कॉफ़ी पी के साथ में पता चलता था कि इसको मुझसे शादी नहीं करनी है, तो मेरी ईगो हर्ट होती थी, आत्मसम्मान। मुझे लगता था अगर करनी नहीं है तो फिर ये टाइम क्यों मेरा खराब कर रहा है। और अगर मतलब शादी मतलब माने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं दुनिया के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, और वो तो छुपाया ही नहीं जा सकता ना कि तुम मेरी बीवी हो, अर्धांगिनी हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर शादी नहीं हो रही है तो फिर तो वो मतलब ऐसे हो गया ना, इसमें तो वुमेन का लॉस है, क्योंकि वुमेन
के लिए जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जो एक सम्मानपूर्वक साथ में लेके बैठना चाहिए वाइफ को, तो वो तो नहीं पॉसिबल ना सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, सोशली आपने किसी से मिलवाया नहीं, घर के बाहर नेम प्लेट पे वाइफ का नाम लिखा नहीं, तो आप तो कह दोगे कि मैं सिंगल हूँ, किसी अनजान को क्या पता? तो एक वुमेन की आत्मसम्मान को क्या ठेस नहीं पहुँचेगी देखो कि देखो देखो, तुम अब वुमेन को जी रही हो। तुम किसको जी रही हो? दुल्हन। वुमेन को जी रही हो, वुमेन को जी रही हो। ठीक है, इससे तुम सामाजिक व्यवस्था और इस पे बात कर रही हो और सामाजिक व्यवस्थाएं बना लोगी। तुम विमन को जी रही हो, तो बुद्धत्व को तो तुमने कैंसिल कर दिया। बुद्धत्व तो तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता क्योंकि तुम एक वुमन हो। एक कोई बोलता है मैं पुरुष हूँ, वो पुरुष है, मतलब वो ना बुद्ध है ना बुद्ध हो सकता है। कोई एक पुरुष है या कोई एक स्त्री है, वो बुद्ध तो हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी आत्मज्ञान तो आ ही नहीं सकता, ना स्त्री के जीवन में आता है ना पुरुष के जीवन में आता है। अब तुम स्त्रीत्व को जी रही हो और स्त्री के साथ तुम चाहती हो कि तुमको स्पेशल केस होना चाहिए कि हस्बैंड ने तुम्हें सुरक्षा देनी चाहिए, तुम्हें आर्थिक वो देना चाहिए, तुम्हें फलाना देना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी वो चीज़ें हैं। ठीक है ना। और अब यहाँ क्या बात चल रही है कि सब बराबर हैं। एक तरफ बोलते नहीं दोनों बराबर हैं। बराबर मतलब अपना अपना पैसा तो खुद कमाओ और अपना जीवन खुद चलाओ। बराबर का मतलब क्या है? तुम अपने जीवन को जीने के लिए धन खुद कमाओगे और वो करोगे, और रिलेशनशिप में तुम्हें जाना है तो अपना जाओ, लेकिन एक दूसरे का कोई अपना जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। बराबर हो ना, क्यों उठाएगा कोई एक दूसरे की जिम्मेदारी? जब बराबरी की बात करते हो तो नहीं हम बराबर हैं, हमें पूरा चाहिए। और सुनो, तुम हस्बैंड हो, तुमको हमको कमा के खिलाना पड़ेगा, तुम्हें नाम देना पड़ेगा, लीगलाइज करना पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा 50% हक होगा, है ना। या तुम जो मरोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हमको ही मिलनी चाहिए, तुम किसी और को नहीं दे सकते, और यह नहीं कर सकते, और वह नहीं, है ना, स्पेसिफिक यह भी चाहिए। तो अपने 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 भीतर के मैट्रिक्स को तो देखो। अब ये जो जेंजीज आ रहे हैं, इसमें ये बचपन से क्लियर होगा कि हर लड़का लड़की बोलेगा कि हमें अपनी अपनी स्किल खुद डेवलप करनी है और अपने पैरों पे खड़ा रहना है। तो वो अपने चीज आएगी नहीं ना फिर। हाँ, अपने पैरों पे खड़ा ये होना जो है। सिचुएशन ये बोल रही है अभी की है, हमारी वाली ना सोसाइटी की, हाँ हाँ, तो वो जब जेंजीज उनमें ये चीज होगी नहीं, होगी नहीं। वो फिर तो ये होगा ही नहीं जैसे ना कि जैसे वो- यूरोप में भी है, हाँ, तो कोई अपना कोई लाइबिलिटी का सवाल ही नहीं है ना। वो चीज़ मतलब हर होगी हर नहीं। कोई अपने अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपनी आमदनी खुद करेगा। अब स्त्री का सम्मान किसमें ये है? हमारे लिए स्त्री का सम्मान इसमें है कि वो हस्बैंड उसका नाम लिखे और ये करे और प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, और उसमें सम्मान है। स्त्री का सम्मान उसमें है कि वो अपने अपने दम पे खड़ी रहे ना, उसमें सम्मान है ना। सम्मान किसमें है? और इमोशनली अब तुम्हारे इंडिविजुअल लाइफ में क्या कुछ कैसा है, उसको तुम इस पूरी परिचर्या में जबरदस्ती घुसेड़ रही हो, तो वो तो गड़बड़ वाली बात होगी ना। वो अपना वो भी एक्सेप्शनल केस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ ना। शायद हाँ, तो इसमें नहीं डालना चाहिए। अब वो जिस दिशा में चीजें जा रही हैं वो ऐसे ही जा रही है ना। ना, फिर ये चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव ना सोसाइटी का भी। हाँ जो हाँ, अभी है वो वो ठीक है। सोसाइटी जिन्होंने नई बोला वो नई अभी के सोसाइटी हिसाब से फॉर्म हो बोला। रही है ना। हाँ, फिर वो नई सोसाइटी लेकिन फॉर्म गुरुजी फॉर्म। मैं ऐसा देख रही हूँ जो भी वुमेन लड़कियां बच्चियां बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हैं। हम्म। मुझे हंसी भी आती है, कई बार मैं एयरपोर्ट पे बैठी होती हूँ, टिम हॉर्टन्स में कॉफ़ी लेके बैठी होती हूँ, तो बच्चा बच्ची डेट कर रहे होते हैं जेंजी, लड़की बहुत मर्दाना दिखती है, पुरुष हॉर्न इतनी तेज आवाज़ डोमिनेट करे जा रही है, लड़का भी बिल्ली बन के बैठा होता है। तो मुझे लगता है एक टाइम पे वो शायद भगवान राम का ज़माना, वो 13-14 साल के वो लड़ाई भी लड़ ली, सीता को लेकर भी आ गए, मतलब एक ट्रू मैन। और यहाँ पे लड़के यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी कॉफ़ी लेनी है, वो अपना पे कर रही है, वो अपना, और मतलब पुरुषायन हो रही हैं जो स्त्रियाँ, और वो जो तो पुरुष देखो, मतलब हाँ, स्त्रीण हो सभी रहे हैं। हैं। हाँ हाँ, ये तो ये होना भी है ना, प्रॉब्लम ये है ना। हो रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये गोल जो वो साइकिल होता है। साइकिल हाँ, है ना वो पूरा। अब जो है ना देखो, अभी जो है एक्चुअली तो अभी ऐसा ही हो रहा है कि दुनिया को जो है, दुनिया की सत्ता वो स्त्रियों के हाथ में जाने वाली है, और पुरुष जो है वो फेमिनाइन हो जाएंगे। और बहुत संभव है कि धीरे धीरे वो सिचुएशन आएगी कि स्त्रियां जाकर के काम करेंगी और ये सब करेंगी, पुरुष घर गृहस्थी पहले भी संभालेंगे। ऐसे ही था ना उससे पहले। हाँ, पहले था, तो साइकिल है ना वो पूरा। साइकिल है। फिर वापस से होगा, अब फिर वो वैसे वापस होगा। ऐसा आएगा कि घर गृहस्थी जो है पहले ऐसा था। था, अब वापस ऐसा आएगा कि हाँ, घर गृहस्थी संभालने का काम पुरुष का रहेगा, स्त्रियां जाएंगी बाहर और धन कमाएंगी, यह करेंगी, दुनिया चलाएंगी, सरकार चलाएंगी, देश चलाएंगी, व्यवस्थाएं चलाएंगी। यह समय वापस लौट के आएगा। इवन आर्मी में भी
आर्मी में भी। धीरे धीरे करके हाँ जैसे वो कि पुराने वो मिलते हैं ना, हाँ हाँ फोटो मिलते हैं जिसमें कि औरतें लड़ाई कर रही हैं, मतलब आदमी गुड, केवल उनको वो बचा तो रहे हैं ये हाँ, और वो ऐसा ऐसा पूरा होता ऐसा है। है। अरे वो तो छोड़ो, अभी भी जो है जैसे भूटान में जाओगे तो वहाँ पर भी जो है वो स्त्री प्रधान देश है ना, वहाँ पर जो है सबके हाथ में स्त्री। ये अपना यहाँ चले जाओगे, क्या नाम है, मिजोरम। मिजोरम में कुछ इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ। वहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं, वहाँ पर घर की मुखिया स्त्री होती है, घर का सरनेम स्त्री के नाम से चलता है। स्कूल में बच्चा जाएगा, माँ का नाम अलग लिखाता है, भी है पिता, वहाँ के, हाँ जी अलग भी पिता का नाम तो कहीं यूज ही नहीं होता है। और जो है अपना शादी होती है तो मर्द को जाएगा, जिसकी शादी हो वो लड़की उसको अपने घर लेके जाएगी, उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज जो है पूरी स्त्रियों के नाम से होती है, पुरुष के नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होती, होता ही नहीं, उसके नाम से प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया में डैड नाम है हाँ। जी। अच्छा। नहीं नहीं हाँ। ये तो स्वामी जी ये चीज टेक्नोलॉजीज के साथ भी है ना, कि जैसे ये लैपटॉप वगैरह हैं, ये पहले भी हुआ करते थे, इनका मूर्तियां अभी हम गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, लैपटॉप का, मोबाइल का, ये सब पहले भी थी ये तो टेक्नोलॉजी। यंत्र तो थे। इनफैक्ट और ज्यादा एडवांस थी, नहीं तो और देखो फिर से आएंगे वैसे ये ही ना। ये सारी चीजें सर- अपना एक साइकिल में ही होती साइकिल हैं, में। कि विज्ञान जो है एकदम ऊंचाई पे जाएगा तभी फिर बुद्ध नीचे उसका पुरुष जो पतन होते हैं है। वो बता पाते हैं पहले आगे का, जैसे ओशो बता पाते थे ना हाँ 40 साल आगे का, क्योंकि वो पहले भी हो चुका है, तो हो साइकिल चुका में है। है, तो वो ये बता ये देते ये हैं वो साइकिल चीजें। चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा, थोड़ा उसमें चेंज होता है और साइकिल ये चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये सब चल रहा है, ये सब उल्टा सीधा चलता रहेगा। अब ये उल्टा सीधा है, ये हम बोल रहे हैं, यदि हम इसको उल्टा सीधा न बोलें, हम तटस्थ रहें, इट इज सो, ऐसा है तो है, इट इज सो, ऐसा है, और हम इसे स्वीकार करते हैं, न यह अच्छा है न यह बुरा है, यह एक साइकिल है। तब यह तटस्थता होगी। यदि इन्फ्लुएंस होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा था और ऐसा ही हो रहा है, यह गलत हो रहा है, इससे ऐसा होगा उससे वैसा होगा, मतलब तुम उसमें घुस रहे हो, तुम उसके साथ अपनी चेतना को गुथा रहे हो, और तुम उलझ पुलझ में पड़ रहे हो, तुम्हारी चेतना उलझ पुलझ के मर जाएगी। मतलब उलझ पुलझ के वो कौन से उसमें चली जाएगी, स्कूल के बस्ते वाले जोन में चली जाएगी, और जैन जीवन के पैदा हो जाएगी। जी। ठीक है ना। अब यह जो है यहाँ पर बात यह है कि तटस्थता को लाना है। ये जो ग्रेट रिसेट है, मतलब हर चीज उथल पुथल होने वाली, यहाँ तुम तटस्थता बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, यही यहाँ का मूल चीज है। अब जो समाज जो है एकदम सही समाज है, सधा हुआ समाज है, एकदम बढ़िया समाज है, वहाँ ज्यादा गड़बड़ियाँ होती नहीं, क्राइम नहीं होता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब सदे बदे गधे, सुना है ना, सदा बधा समाज, सदा बधा गधा समाज। जो सदा बधा है वो गधा है, घोड़ा तो सदा बधा होता नहीं, वो तो कहीं भी छलांग मारेगा उल्टा से, टप 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 कहीं भी जाएगा। तो जो समाज सदा बधा है वहां पर सब कुछ ठीक चलेगा, आत्मज्ञान को छोड़कर। आत्मज्ञान बहुत कम लेकिन होगा वहाँ ऐसा पर। समाज होता होगा जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा आइडियल होता देखो होगा? आइडियल समाज वाली स्थिति, आइडियल समाज का मतलब यह होता है कि वहां पर क्राइम होता है लेकिन परसेंटेज कम है। कि मतलब अभी यहाँ पर जो 1 लाख क्राइम होते हैं तो उस समय में 10 क्राइम होते थे, है ना। यहाँ पर अपना 1,000 लड़ाई झगड़े हो गए तो वहाँ पर 1 हुआ, है ना। तो वहाँ ये जो है ऐसे आइडियल स्थितियाँ, मतलब कि इस हिसाब से रिलेटिवली 100% तो कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर जो है, जो जहाँ सब कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सोया हुआ समाज होता है। वहाँ पर साधना वादना वादना ये सब जो है बुद्धत्व वगैरह नहीं होता। यहाँ पर तटस्थता बनाना है कि युद्ध चल रहे हैं और उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं और इकोनॉमी फेल हो रही है, अप एंड डाउन जीवन में दिख रहे हैं, है ना। लोग बीमारियों से मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं। ये जैसे युद्ध चलते हैं ना स्वामी, जिसमें 2 तरीके के लोग हैं और दोनों ही इन्वॉल्व है। एक तो रस ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, एक इसकी तरफ हो गया उसकी तरफ हो गया, दूसरे कह रहे हैं फेक है बिल्कुल। अब इन्वॉल्व वो भी है इसमें, इन्वॉल्व दोनों है ना, वो भी है, जो इन्वॉल्व फेक वो भी बता हैं। रहे हैं उसको ऐसा है वैसा, 10% देखो नहीं, देखो 20% नहीं, वो भी involved है। इन्वॉल्व तो सब कुछ है। और ये जो है ना Accept इन्फ्लुएंसर, कर लो कि अभी ये कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं जो है। है इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि अब ये जैसा वो उसका ज़माना है, कमर्शियल थिंकिंग का समाज ज़माना है, कमर्शियल Consumer. अपॉर्चुनिटी, हाँ कमर्शियल, हाँ इसकी हाँ अपॉर्चुनिटी का ज़माना है। इसमें क्या होगा कि ये जो है लाभ लेना इन चीज़ों का,
कि यह जो है ऐसा है या वैसा है या फेक है या ऐसा हो रहा है, जियोपॉलिटिकल वैसा हो रहा है, ये षड्यंत्र है, ये ऐसा है वैसा है, इसमें कुछ सत्य भी होगा। सत्य इन द सेंस कि फैक्ट कहीं से उठाकर बोल रहा है, कोई बड़ा ज्ञानी या फलाना ऐसा वैसा नहीं, इन्फ्लुएंसर जो है इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके बोल रहा है ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जोड़ करके और इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अपना और retweets भी कर रहा है ना उसको, हाँ, लोग उस पैसे पे कमा रिट्वीट्स कर रहे हैं, अपने वो बुक्स लिख रहे हैं, अपने चैनल्स चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब होगा। तो ये सब तो होता ही रहेगा। अपने आप को कैसे बचा पाते हो, मतलब तटस्थता ही बचाएगी और तटस्थता ही आत्मज्ञान में ले जाएगी। दुनिया जो ऐसे चल ज़्यादा अप एंड डाउन्स में तटस्थ रहते हो तो वह होगा। देखो आदर्शवाद जो है, ये भी एक नया आदर्शवाद पैदा हो रहा है, जो जैनजीज को है ना, बहुत गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है, नया आदर्शवाद है और ये जस्टिफाई हो जाएगा, जैसे वो जस्टिफाई हो चुका है पुराना आदर्शवाद कि एक ही विवाह होना चाहिए, यह होना चाहिए, ये व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, फलाना होना चाहिए, रिचुअल होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं यह पाप है या पुण्य है या फलाना है, घर में कथा जरूर करानी चाहिए, है ना। ये सब चीजें समझ की आई कहाँ से होंगी, ये बड़ी बेकार की चीज लगती है। फजरे को नाखून मत काटो, उस दिन सिर मत ये धो, उस दिन ये मत करो, ये वाली चीजें ये वाली चीजें तो देखो कुछ उपद्रवी, ये इसको सारा नहीं, ये जो कुछ उपद्रवी दिमाग के कुछ लोग रहते हैं वो करते ये हैं। तो बहुत ही लो मतलब देखो हमने जब छोटे थे हमने प्रयोग किए, जब हम बच्चे थे तो हमने ये सब सुनते थे, तो हमने प्रयोग किया, जो भी हमारी उम्र रही होगी 8 9 10 साल 12 साल, हमने कुछ प्रयोग किए, हमने भी कुछ ऐसे नियम दिमाग में बनाए कि क्या वो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और हमने देखा वो फैलते फैलते हम अच्छा, एक से सुना दूसरे से सुना। वो सुना। और आज भी हम कई बार जाकर देखते हैं कई जगहों पर, हमने कहा था वहाँ से 2000 10,000 किलोमीटर, इतने साल के बाद वो चीज़ वहाँ मानी जा रही है, और हमने ऐसे मजाक में कही थी, और पूरे देश में चल रही है, वो चीज़ चल रही है, हमने मजाक में कही थी, पूरा देश उसको मान रहा है, और हमें तो कई बार रिकॉल नहीं होता कि ये क्या कैसा हो गया, बाद में रिकॉल होता है, अरे ये तो हमने ही कही थी बचपन में कभी खेल खेल में। और ऐसे प्रयोग करने के लिए कि दुनिया हमको सिखाती है कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हम भी सिखा देते हैं, 2 नियम हम भी सोच लेते हैं, हम भी सिखा देते हैं इनको, हाँ हमने भी सुना है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो पूरी दुनिया में चल गई। ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये कहानियां बना दी, ये जो कहानियां चलती करवा चौथ की, और ये लट सावित्री से वो सत्यवान को जिंदा करके ले आई, क्या है, किसने बना दी ये कहानियां? बस मतलब मुझे तो फ्रस्ट्रेट करती है, मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो बहुत इरिटेशन बात तो ठीक है, और मैं मतलब ये इरिटेशन में निकालती ही रहती अब देखो इसको जो है इसको जो है ये इरिटेशन भी नहीं होनी चाहिए ना, नहीं नहीं करना तो मत करो। नहीं कि थोपी जाती है ना, आपको जज किया जाता है ना इससे। अरे नहीं, जज करते हैं ना लोग, जब कर लो फिर 18 ऊपर का रास है, ले लो, जज कर रहे हैं ना, जब मैं जज नहीं कर रही, आप मुझे जज, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होता है बस, और कोई बात नहीं है। देखो मैं दिल्ली में अगर बिछिया पहनूंगी तो लोग मुझे जज करते हैं कि ये तो काम वालियां पहनती हैं, और मतलब कितनी ज्यादा रेट्रोगेड है। अगर मैं बनारस में नहीं पहनूंगी तो और वहां पे बोला जाएगा शादीशुदा है और आपने ये नहीं पहना, ये तो सुहाग की निशानी होती है। सो हु केयर्स, करते हैं हु केयर्स। तो अब ये देखो कि ये जो भी चीज़ें हैं सब चलती रहेंगी। अब सवाल ये कि तुम किसी के पक्ष में और विपक्ष में आग्रहपूर्वक हो क्या? किसी के भी पक्ष और विपक्ष में यदि तुम आग्रहपूर्वक हो, मतलब तुम तटस्थ नहीं हो, तुम्हारे आग्रह ज़्यादा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आग्रहों को जी रहे हो, तो तुम तटस्थ नहीं हो। मतलब तुम्हें साधना की समझ और गहरी करनी पड़ेगी, साधना को सीखना पड़ेगा। साधना तो बहुत सारी चल रही है, साधना के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। सम्यक साधना तुम्हारे जीवन में है या नहीं? सम्यक साधना का मतलब है कि तुम तटस्थ हो या नहीं। ये बिल्कुल गलत चल रहा है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब सम्यक साधना की समझ और पैदा करने की जरूरत है जीवन में, तटस्थता। क्या है ना, समझ जैसे यूपी साइड में ये है ना, जो भी अब देखो वहाँ पे जैसे ना लेडीज को यूपी को यदि समझ लिया तो बुद्धत्व घट जाएगा।
दिल्ली को समझ लिया तो बुद्धत्व घट जाएगा, फलाने कल्चर को समझ लिया तो बुद्धत्व घट जाएगा। बुद्धत्व तो दिल्ली, उससे दिल्ली, यूपी और यूरोप, अमेरिका से नहीं तय होता, आदमी से तय नहीं होता, कुत्ते से तय नहीं होता, हाथी से तय नहीं होता, धरती से तय नहीं होता, सूरज से तय नहीं होता, सौरमंडल से तय नहीं होता, गैलेक्सी से तय नहीं होता, यूनिवर्स से तय नहीं होता, और 64 डायमेंशन से नहीं होता, उच्च लोक के देवता से तय नहीं होता, किसी से भी तय नहीं होता। तुम यदि बुद्धत्व को, आत्मज्ञान को यूपी का कल्चर, इसके कल्चर, उसके कल्चर के बैलेंस से, इस कर्मा चौथ से और इससे तय करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा बुद्धत्व तो हो जाएगा शायद 1 लाख जन्म के बाद में। नहीं मतलब लेडीज को जज इसी लेडीज को ऐसा होता है, तो लेडीज को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लेडीज के पक्ष में हैं, लेडीज के पक्ष में लड़ाई करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम 1 लाख जन्म लेडीज के पक्ष में लड़ाई करो। हाँ? मजा आ रहा है। उसके पक्ष में, लेडीज के पक्ष में, लेडीज के हक करके आना, और अगले जन्म में भी लड़ना। अगले जन्म में पुरुष बनने वाली हो, पुरुष बनकर के लेडीज के लड़ाई जरूर झंडा उठाना। वह गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना अगले जन्म में जब पुरुष बन के आओगी तो। नहीं वो बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो मतलब उसी चीज से जज कर रहे हैं ना घर। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है, तो मेरी प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी ना, क्योंकि मैं रहूंगा और मैं रहूंगी तो मेरी तो प्रॉब्लम चलेगी चलेगी ना, और है ना। अब मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे स्कूल के बस्ते ले लेके आने पड़ेंगे ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेरे स्कूल के बस्ते तो बनेंगे ही बनेंगे ना, मेरे पास प्रॉब्लम्स है और मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी हूँ और मेरी प्रॉब्लम्स भी है, तो स्कूल के बस्ते तो मिलेंगे ही ना प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए। समाज सुधारक हो या दुनिया के बारे में कुछ सुधार की बातें करते हो, या दुनिया के गलत को देख पाते हो, दुनिया के गलत को देख पाते हो, दुनिया के गलत को देख पाते हो, और उस गलत को जो है, उस गलत को जो है सुधारना है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस यही है कि साधना जीवन में नहीं आएगी। साधना की बातें हो सकती है, साधना नहीं घटेगी, साधना नहीं घटेगी। साधना की बातें होंगी, बहुत अच्छी बातें होंगी, और अच्छी बातों से दुनिया जीत सकते हो जी, दुनिया जीत सकते हो। अपने पक्ष में करोड़ों लोगों को खड़ा कर सकते हो। बुद्ध पुरुषों को बिल्कुल ऐसे 2 मिनटों में हरा सकते हो। सारे बुद्ध पुरुषों को हराया जाता है, हराया जाता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। लेकिन ये देख लो कि ये जो चीजें हैं तटस्थता नहीं है। यह जो विचलन है, यह जो विचलन दिख रहा है, यह जो विचलन दिख रहा है, यह तटस्थता के अगेंस्ट है। तटस्थता और विचलन अपोजिट है, विलोम है, ठीक है ना। विचलन को हम जिएंगे कि ये कल्चर ऐसा, वो वैसा, दुनिया में ऐसा चल रहा है, वह चल रहा है, यही तो इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव कितना ज़्यादा है ये परिलक्षित हो रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव है तो इसको क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत यह नहीं है कि यूपी का कल्चर, एमपी का कल्चर, या स्त्री ऐसा, स्त्रियों में ये करवा चौथ और फलाना ढिकाना। ज़रूरत यह है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जो है करवा चौथ सही है, या ना हमें इस इन्फ्लुएंस से लेना देना है। करवा चौथ गलत है, ना हमें इस इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना है। दोनों पक्ष में इन्फ्लुएंसर खड़े हैं। करवा चौथ से हमें क्या लेना देना, ऐसे विषय से हमें क्या लेना देना। विषयाबद्धता नहीं, विषय मुक्तता। करवा चौथ का विषयाबद्धता इस पक्ष की या उस पक्ष की, इसका यह विज्ञान, वह विज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, जो कुछ भी है सारे कर से बाहर, सारे कचरे से बाहर। तटस्थता है या नहीं है, तटस्थता है या नहीं है। क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह सब जो ज्ञान है कि यहाँ पर यह हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तो तुम जो है, दुनिया हमें जज करती है, तुम किसको जज कर रहे हो। तुम जज करके तो सब बातें कर रहे हो ना। तुम जज कर रहे हो मतलब तुम हो ना, तुम मजबूत हो तभी तो तुम जज कर रहे हो ना। दुनिया तुम्हें जज कर रही है, तुम्हें आभास होता है, मतलब तुम बहुत कंसोलिडेट हो गए ना, तुम बहुत ठोस हो गए, तो तुम्हें कोई भी जज करता है, तुम्हें पता चला मुझे ऐसा जज कर रहे हैं, ये जज कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं, मतलब तुम्हारा सेपरेशन बहुत मजबूत होगा, तभी तो इतना सब कुछ पता चल रहा है ना। तो फिर जो है, ये जो है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और उसके बाद साधना करेंगे, इसके साथ में साधना करेंगे। इसके साथ में साधना हो सकती चलेगी, बस अब कुछ 1000 जन्म चलेगी, उसमें क्या है, चलेगी, बराबर चलेगी साधना, फ्रूटफुल नहीं होगी। सम्यक साधना तो बहुत चलती, दुनिया में बहुत चलती, करोड़ों अरबों लोग साधना करते हैं, सबके जीवन में साधना के नाम पे कुछ ना कुछ होता है। आत्मज्ञान,
बहुत थोड़े लोग को होता है, बिरले लोग को होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? 25-50 करोड़ लोगों में या 60 करोड़ लोगों में या 100 करोड़ लोगों में किसी एक को आत्मज्ञान होता है। ऐसा क्यों होता है? साधना तो सब कर रहे होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, फिर परसेंटेज कम क्यों होता है? इतना कम क्यों होता है कि 60 करोड़ या 100 करोड़ लोगों में एक को ही आत्मज्ञान होगा? ऐसा क्यों? और साधना सबके जीवन में इंटेलिजेंट लोग हैं, और इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट लोग, इतना साधना करने वाले लोग, इतना सुनने पढ़ने वाले लोग क्यों अटक जाते हैं? और अटकाव भी ऐसा नहीं, अटकाव भी ऐसा नहीं कि बस ये इस जन्म में अटक गए तो अगले जन्म में हो जाएगा। हाँ, अटकाव भी गजब का, ये अटकाव न जाने कितने जन्म खींचेगा। तटस्थता को समझना पड़ेगा। दुनिया में गलत नहीं चलना चाहिए। ऐसी दुनिया कभी थी जब इसमें गलत नहीं चलता था? राम के समय में गलत नहीं होता था, कृष्ण के समय में गलत नहीं होता था। किस चीज़ के युद्ध लड़ते थे? गलत नहीं चलता। इतने युद्ध राम ने क्यों लड़े, इतने कृष्ण ने क्यों लड़े? और भी सब राजा उस समय के क्यों लड़ते मरते रहते थे? और उस समय अपने जेलें क्यों बनाई गई थी, क्यों अपराधियों को रखा जाता था? और वहाँ पर भी आदर्शवाद के नाम पे क्या क्या किया जाता था? हाँ, क्योंकि क्यों धोबी के कान में जो पिघला शीशा डाला जाता था? क्यों अपना सीता को जंगल में छोड़ दिया जाता था? तो ये जो गड़बड़ है, गड़बड़ कब नहीं होती थी? तो फिर उस समय भी बहुत सारे लोग प्रतिरोध में रहे होंगे कि नहीं ये सिर्फ गलत है और ये सही है, ये वाद विवाद तो उस समय भी था। तुम विवादी हो? क्या तुम विवादी हो या तुम सहज हो? तुम विवाद से कुछ तय करना चाहते हो या सहजता? क्या तुम कुछ विवाद से तय करना चाहते हो? विवाद से तय करना चाहते हो तो आज तक कभी भी कुछ भी तय नहीं हुआ विवाद से, और तुम तय करने की प्रक्रिया में लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, और कभी कुछ तय नहीं होगा। मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, टाइम को तुमने स्ट्रेच कर लिया, बहुत लंबा, बहुत लंबा, बहुत लंबा, जाने कितना लंबा, उतने समय को जियोगे। बुद्ध तो उसके बाद खड़ा है जब स्ट्रेचिंग खत्म होगी। स्ट्रेचिंग तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हारी चेष्टा है। तो तुमने जो है जितना भी स्ट्रेच कर लिया है, बुद्ध तो उसके बाद ही खड़ा है। और कोई जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचोगे तो वहां बुद्ध तो खड़ा है, तुम आगे की स्ट्रेचिंग और खड़ी कर सकते हो, बुद्ध को आगे खिसका सकते हो। और बुद्ध तो आगे खिसकने के लिए हमेशा तैयार है। जरा सा मारो वो आगे जाके खड़ा हो जाता है ना। बुद्ध तो ऐसा नहीं है कि वो खुदा की चिपकना चाहता। हाँ, बुद्ध तो ऐसा है, जरा सा उसको टकराहट दो, गेंद थोड़ा सा मारो तो उधर जाता है, वो गेंद वेंद नहीं होता, इधर मारो तो वो न जाने कहाँ जाके गुम हो जाएगा, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है बुद्धत्व। गेंद को तो थोड़ा सा मारो तो दिखेगा कि उधर गया, बुद्धत्व को जरा सी से ठोकर मारोगे तो जब वो आगे न जाने कहाँ चला जाएगा, ढूंढने में ही जन्म लग जाएंगे, ढूंढने में ही जन्म लग जाएंगे, वो गया कहाँ पे? क्योंकि वो स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, टाइम का स्ट्रेच इतना ज़्यादा हो गया तो उसके बाहर कहीं होगा, जाने कितनी दूर चला गया। विवादी हो तो फिर तटस्थता मुश्किल है, विवादी हो तो तटस्थता मुश्किल है। तटस्थता हो जाए, विवाद विसर्जित हो जाए तो जीवन में फूल खिले। यू टर्न होना चाहिए, यू टर्न ले लो, जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो, आज और अभी ले लो। दुनिया को नहीं सुधारना है, समाज को नहीं सुधारना है, परिवार को नहीं सुधारना है, किसी को नहीं सुधारना है, अपने आप को देखना है कि मैं सुधरा हूं कि नहीं। अपने आप को देखना है कि हम जो है किस विचलन को जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। यदि मैं चिंता करूं तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुनिया बदल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, दुनिया बदले ना बदले, हम कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले विवाद चल रहा था तो नहीं नहीं, वो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, कोई सुधरता ही नहीं। हम किसी को बुलाएं बताएं कि ये साधना है, कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अभी ये तर्क था, अभी कहे नहीं नहीं, हम कुछ ना कुछ प्रभाव डाल के जाएंगे, हम तो विरोध करते रहेंगे, विरोध करते रहो, कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। ये खुद का ही तर्क था ना, कुछ थोड़ी देर पहले का ही तर्क था ना।
जब कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समझने ही वाला है, तो विरोध करोगे भी तो क्या होगा? जिसका विरोध करोगे उसके पास भी भेजा है, उसके पास भी अकल का है, उसके पास भी तर्क क्षमता है, वह भी करेगा, है ना? और जो है ना, कम अकल वाले के पास तर्क ज़्यादा मजबूत होता है। एक जाओ झगड़ा करने के लिए, उसकी गलती है, और जब बोलो नहीं तूने ऐसा गलत किया, देख ऐसे ऐसे प्रकार से गलत होता है, शास्त्र में लिखा है, फलाना लिखा है, वह लिखा है, और जड़ बुद्धि है, वह ज़्यादा जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये डंडा उठाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, और तुम जो है हाथ जोड़ के माफी मांगोगे, वो 2 डंडे खा करके भाग के आ जाओगे। जीतेगा कौन? किसका तर्क मजबूत है? हाँ, वह जो अपना कभी भी देख ख्याल करना, जो कम पढ़ा लिखा ऐसा वैसा है ना, उसके साथ झगड़ा करोगे और ज़्यादा तर्क दोगे ना, थोड़ी देर तक देखता है वो, उठा के मारपीट पे आ जाता है वो, और तुम्हारे सारे तर्क और ज्ञान जो है वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। फिर दुनिया में बताओगे तुम जाकर के, इतना पाप हो गया है, वो हो गया, देखो उसने गलत किया, उसके बाद फिर मुझे और मारा। अरे तो उकसाया किसने? तुम उसे ज्ञान पिला रहे थे, तुम उसे ज्ञान पिलाने गए थे, और ज्ञान पिलाओगे तो ज्ञान का नतीजा तो होता ही होता है। ज्ञान पिलाओगे तो ज्ञान को भी सहन नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है हम कुछ ना कुछ करेंगे, किसी का कोई ज्ञान कोई सहन नहीं करता, कोई भी सहन नहीं करता। हमें लगता है हमने यहाँ बहस करी, ये करी, वो करी, वो करी, इतने लोग बैठे थे। ट्रू। इनसे जाकर के पूछना कि फलानी बोल रही थी ऐसा ऐसा, तुम्हारी क्या राय है? वो निगेटिव ही बोलेंगे, है ना? नहीं, हमने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन जब बात करोगे बाद में, ईमानदारी से अकेले में कहीं जाकर हम पूछें कि क्या कैसा, तो हम सब नेगेटिव बोलेंगे। क्या प्रभाव पड़ा? दुनिया कहाँ बदली? कितना प्रभाव पड़ा? क्या हुआ? कर क्या रही हो? जिंदगी का मार तो नहीं रही हो? 55 साल निकल गए, 50 निकल गए, बचा क्या? कल की गारंटी है? कल की गारंटी है? यूपी है ना, अमर है यूपी का कल्चर। हम पढ़ रहे थे कुछ 200-300 साल पहले, यूपी तो था ही नहीं, शायद 100 साल पहले भी नहीं था। ये यूपी क्या है भाई? इंडिया, ये इंडिया 1000 साल, 2000, 5-10 साल पहले था क्या? अरे कुछ 1 करोड़ साल पहले जाओ तो धरती थी क्या? किसके कल्चर को बचाना? ये धरतियां तो मिट जाती हैं। जो मरण धर्मा है उसकी चिंता कर रहे हो। ये शरीर मर जाएगा, ये सभ्यता मर जाएगी, ये धर्म मर जाएगा, ये संस्कृति मर जाएगी, ये धरती भी मर जाएगी, ये सौरमंडल भी मर जाएगा, अरे ब्रह्म भी मर जाएगा। कई ब्रह्म एक क्षण में पैदा होते हैं, एक क्षण में नष्ट होते हैं। किससे युद्ध लड़ रहे हो? किसको बदलना है? संस्कृति में ऐसा होना चाहिए, संस्कृति तो मरने वाली है। तुम कहते हो नहीं इतने समय तो चलेगी, तुम्हारा 55 साल का जीवन चुटकी में बीत गया। उस संस्कृति का जीवन कितना होगा? सब माइक है, टाइम जो है माइक घटना। अरे इस संस्कृति कितना जिएगी? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, मर जाएगी। 10,000 साल कैसे होता है? ये बीत गया। अभी राम पैदा हुए थे, कितने 1000 साल बीत गए, एक चुटकी। अभी कृष्ण पैदा हुए थे, अभी इतना गैप पैदा हो गया। अभी की तो बात है, कृष्ण पैदा हुए थे, अभी देखो क्या हो गए, एक चुटकी में 5000 साल निकल गए ना। अरे अभी पैदा हुए थे, 45-50 की उम्र हो गई ना, एक चुटकी में। एक चुटकी में 5000 साल हो गए ना, कृष्ण चले गए ना। एक चुटकी में 5-10 हजार निकल जाएंगे। संस्कृति जिसकी तुम लड़ाई करो मर जाएगी। 5000 साल लगते, तुम्हारी संस्कृति अभी मरने वाली 50 साल 60 साल के अंदर में। जेनजीज अभी मिटा देंगे तुम्हारी संस्कृति को ना। तुम्हारे वो सब जो इतिहास की बातें हो जाएंगी, क्या बोले, जोक्स के लिए। तुम्हारे इतिहास को, तुम्हारी चीज़ों को जेनजीज यूज़ करेंगे एज ए जोक, है ना। तुम्हारी इन किताबों को यूज़ करेंगे, बोले हाँ वो जोक ही है। हाँ, तो फिर वो तो सब जोक की तरह यूज़ करेंगे। और जेनजीज की संस्कृति है ना, वो भी मर जाएगी। जेनजी की संस्कृति कुछ नहीं, 1000 साल भी नहीं चलने वाली, मिट जाएगी। अगली संस्कृति आएगी, मिट जाएगी। अरे जिस संस्कृति या जिस धरती में पैदा होती है भी मरने वाली है। मुश्किल से, नहीं लगता ज़्यादा। कितना होगा क्या, 100-200 करोड़ साल? कोई जरूरी 100-200 करोड़ साल? अच्छा 500 करोड़ साल भी, 2 चुटकी बजा दो, 500 करोड़ साल निकल जाएंगे, मर जाएगी धरती, सब मरेगा। ब्रह्म भी मर जाएगा। ब्रह्म की थोड़ी ज़्यादा बड़ी चुटकी होगी, ब्रह्म भी मरेगा। सब मरते हैं, ब्रह्म भी मरेगा। पैदा हुआ है तो मरेगा ना, नहीं मरेगा ब्रह्म? सब मर जाएगा। क्या बचाना चाहते हो?
किसके लिए लड़ रहे हो? ये गलत है, वह सही है, वही तुम ठहरा रहे हो ना, ठहरा रहे हो ना कि ये सही था, ये गलत है, ये सही है यहाँ क्या है? चलो बताओ, हमें हम भी समझ लेते हैं यहाँ क्या है। एक आध चीज बताओ जो है, कोई एक चीज बताओ जो है तो कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। कुछ है कुछ? सब तो हो रहा है कुछ? जब कुछ है ही नहीं, तुम क्या ठहराना चाहते हो? किसके लिए लड़ रहे हो? भाई कोई चीज है तो उसके लिए लड़ो, तो समझ में आता है। कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सब प्रवाह है, तुम लड़ किसके लिए रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो? यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो लड़ किसके लिए रहे हो? ये तो बताओ हमको। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ब्रह्म भी नहीं है, धरती भी नहीं है, सब हो रहे हैं, हो रहे हैं। और तुम्हें जो प्रवाह दिखता है माया का, वो उसमें जो तुम्हें सात्विक क्रम दिख रहा है, वो भी मर जाने वाला है। जिसको तुम अपना प्रवाह से जिंदा रख रहे हो कि ये यूपी है, या एमपी की संस्कृति है, या दिल्ली की संस्कृति है, या ये यूरोप है, या फलाना है, या ये धर्म है, या झंझीज हैं, या पुराना आदर्शवाद है, ये है वह है, स्त्री है पुरुष है, ये कानून है, ये हाँ ये रिचुअल है, ये कथा है, ये वेद है, ये शास्त्र है, सब गायब हो जाएंगी। चुटकियों की बात है, चुटकियों की बात है, कुछ नहीं रहने वाला है। जिसको जिस फॉर्म के तुम आग्रही हो, फॉर्म को नहीं रहने वाला है, और एक्चुअली तो है ही नहीं। देख सको तो एक्चुअली है ही नहीं। अब है को ठहराओगे तो है को समझते समझते स्कूल का बस्ता लगेगा, जन्मों जन्म लग जाएंगे। और है ही नहीं, प्रवाह मात्र है, तो अभी और यही मुक्त हो जाओ, अभी और यही मुक्त हो जाओ ना। है ही नहीं, सुधारने की बात क्या है? जब क्या सुधारोगे? जो है ही नहीं उसमें सुधारोगे। और ये गलत है, अरे जो है ही नहीं वो कैसे गलत हो सकता है? ये सही है, अरे जो है ही नहीं वो कैसे सही हो सकता है? ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। ये शुभ है जी, ये अशुभ है जी। अरे है ही नहीं तो कैसे शुभ होगा, कैसे अशुभ होगा? योर रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, एक से होनी चाहिए, दो से होनी चाहिए, काम वासना अच्छी है बुरी है, अरे है ही नहीं। प्रकृति का प्रवाह है, हम ब्रह्म का प्रवाह है, प्रवाह हो रहा है, क्या अच्छा और क्या बुरा। व्यवहारिक सत्य हैं, अरे खेलो उनको, प्ले करो। अपने आसपास में जैसा माहौल है उसको प्ले करो। दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ लेना देना, कहाँ क्या चल रहा है, न्यूज़ है ना, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा है, क्या है, न्यूज़ है ना। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? हम हियर एंड नाउ में नहीं जीते। क्या लेना देना कि यूरोप में ऐसा चलता है? तो महीने में कितने टूर होते हैं यूरोप के? भाई वहाँ के कल्चर की बातें चल रही है, वहाँ जी रहे होगे तब तो वहाँ के नागरिक हो गए, या वहाँ की सरकार ने तुम्हें स्पेशल परमिशन दी होगी, तो भाई अब यूरोप में क्या चल रहा है, क्या लेना देना भाई यूरोप में क्या चल रहा है? यूपी की संस्कृति ऐसी है, वैसी वैसी, अच्छा अच्छा। तो साल में 6 महीने तो यूपी में रहते हुए ना, अभी तो है ना, साल में अपना। और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मीटिंग्स सारी अटेंड करते होंगे संस्कृतियों की, वो तुम्हें बुलाते होंगे, और वो नियमावलियाँ बनती होंगी, तुम्हारे साइन होते होंगे, है ना। क्या लेना देना, लेना देना क्या है? लेना देना है तो उलझाव है ना। तटस्थता, लेना देना नो, तटस्थ रहो, तटस्थ रहो। देखो कि कैसे बह जाते हो, कितने अग्र से फ्लो में बैठते हो। नहीं नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है ठिकाना है। फ्लो को देखा आपने, कैसे फ्लो के साथ में डिफेंड कर रहे थे कुछ चीज़ों को, और कैसे फ्लो के साथ में कुछ चीज़ों को विरोध कर रहे थे। पक्ष और विपक्ष, कैसे पक्ष और विपक्ष में तुम काम कर रहे थे, कर्ता कर करके कर्ता बन रहे थे। देखा आपने कर्तापन को, है ना। और वो कैसे डिफेंड वो कर रहे थे, मतलब तुम्हारे भीतर के दो टुकड़े हैं, इधर और उधर, उधर उधर काम करते रहते हैं। तुम टुकड़ों को जी रहे हो, अपनी तुम्हारी चेतना बटी बटी है, बटी हुई चेतना को जी रहे, बटी हुई चेतना को जी रहे। तो बटी हुई चेतना के साथ में द्वंद्व को जियोगे ना, तो साधना के नाम पर भी वो द्वंद्वात्मकता घुस गई। और साधना में भी तुमने कुछ फ्यूजन क्रिएट कर लिए, सम्यक साधना में भी तुमने तड़के लगा दिए दो तरह के ज्ञान के। तो फिर सम्यक साधना रह कैसे जाएगी? साधना में तुमने मिलावट कर दी ज्ञान की, तो और महाज्ञान मिला दिया, महाज्ञान मिला दिया, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इतनी साधना करते हैं तो क्यों मुक्त नहीं होते? क्योंकि उसमें ब्रह्म ज्ञान मिला देते हैं, ब्रह्म ज्ञान। अब दूध में एक बूंद ब्रह्म ज्ञान मिला दो तो दूध का क्या होगा? वो सीवर लाइन में बहता है, बढ़िया है, गाढ़ा गाढ़ा सा,
एक बूंद ब्रह्म ज्ञान यदि दूध में मिला दिया तो दूध, है ना, तो जो है ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ उससे। आग्रह दुराग्रह, देखो कैसे दुराग्रह कैसा फ्लो होता है अभी तो ना, आग्रह दुराग्रह का, ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भयंकर। उससे हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, हियर एंड नाउ को चूक रहे हैं, हियर एंड नाउ को हम चूक रहे हैं। हियर एंड नाउ में समाधान है, मौन में समाधान है, तटस्थता में समाधान है, बाकी सब जो है यही माया है। माया क्या है? यही माया है कि कैसे हमें अपने फ्लो में ले लेती है, कैसे जस्टिफाइड होती है माया, गजब की जस्टिफाइड होती है माया। माया जो है गजब की जस्टिफाइड होती है, उसका इंटेलेक्ट गजब का होता है माया का, डेटास, इंफॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन, है ना। ठीक है, सभा समाप्त।